दोस्तों सोचिए कैसा लगता होगा उन सभी लोगों को जिनकी सुबह की शुरुआत खुशनुमा नहीं बल्कि डर के साथ शुरू होती है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल, क्या टॉयलेट जाना पड़ेगा या नहीं। घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहला ख्याल मन में यही आए कि क्या रास्ते में टॉयलेट मिलेगा या नहीं। बार बार दस्त, पेट में मरोड़ और कभी कभी टॉयलेट में खून देखकर मन सहम जाता है और डर मन के अंदर बैठ जाता है। लेकिन आप किसी को बताते भी नहीं हो, क्योंकि लोग कहते हैं उल्टा सीधा खा लिया होगा, पेट खराब हो गया होगा या तो आपको बवासीर हो गया होगा, और लास्ट में आप भी खुद को समझा लेते हैं। पर कहीं ना कहीं हम अंदर से ये चीज जान रहे होते हैं कि ये दर्द नॉर्मल तो नहीं है, और नतीजन आप बाहर खाना खाना छोड़ देते हैं, बार बार खाना खाना छोड़ देते हैं, यानी डर डर कर खाना खाते हैं। वजन आपका गिरने लग जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना आपको ऐसा फील होता है जैसे कोई आप पहाड़ चढ़ रहे हो। इतनी ज्यादा शरीर में थकान लगी रहती है, कमजोरी सी बन जाती है, और कहीं ना कहीं ये बीमारी आपको शरीर से नहीं बल्कि मन से तोड़ देती है, क्योंकि दिन में आपको कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है और साथ में आपको ब्लीडिंग के साथ साथ थोड़ा म्यूकस यानी चिपचिपा सा भी आपको निकलने सा लग जाता है, जो कि दस्त के साथ साथ होता है। पेट दर्द से आप परेशान रहते हो, लोगों से आप कटना शुरू कर देते हो और आप अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा परेशान से होने लग जाते हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो हो सकता है आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हो, जिसे हम कहते हैं एक लंबे समय से चलने वाली आंतों की बीमारी, जिसमें हमारी बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कॉलिन भी बोलते हैं, उसमें किसी तरीके का घाव या फिर छाले टाइप के हो जाते हैं और साथ साथ में सूजन भी होने लगती है। आंतों के अंदर जब जख्म छाले तरीके से बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें दस्त यानी लूज मोशन की समस्या बन जाती है। तो अगर आप भी इन सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं तो ये वाले जो योगासन मैं आज आपको बताऊंगी ना, ये आपके पेट की आंतों की मसाज करेंगे और धीरे धीरे आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या खत्म होने लग जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के थ्रू टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसमें सबसे पहला जो हम आसन करेंगे उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए बैठ जाना है। अब अपने दोनों हाथों से इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे, जिसमें आपके जो अंगूठे हैं ये आपके अंदर की तरफ हो जाएंगे इस तरीके से। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खड़े एंगल में रखना है। आपको करना ये होगा इसमें कि अपनी नाभि वाले हिस्से को छू के पहले देखेंगे, उसी के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों हाथ को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, अब यहीं से लंबा सांस भरते हुए सांस को छोड़ेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। इससे होगा ये कि आपके हाथों का जो प्रेशर है वो आपके पेट पर पड़ेगा और सांस आपकी बाहर रहेगी। दोबारा सांस नहीं लेनी है, इसका आपको ध्यान रखना है, और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। इससे पेट की आपकी बहुत अच्छे से मसाज होगी और साथ साथ में आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या भी खत्म होगी। 15 सेकंड होल्ड करेंगे, सांस को भरेंगे एंड रिलीज कर देंगे। मैं तो आपको बोलकर समझा रही हूँ, लेकिन आपको जैसे ही सांस आप बाहर छोड़ दोगे ना, उसके बाद आपको सांस नहीं लेनी है और वहीं पर आपको होल्ड करके रखना है। तो इससे आप टोटल 4 बार रिपीट करते हुए आएंगे 15-15 सेकंड की होल्डिंग के साथ में। अब यहीं से हमारा दूसरा अभ्यास रहेगा मलासना विद वज्रासना, यानी हमें ये साथ साथ में करते हुए आना है। तो अब अभ्यास देखेंगे, कुछ इस तरीके से करना है। हाथों की पोजीशन को ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस तरीके से वज्रासन में। ठीक है, अब यहीं से वज्रासन में जाना है और पैरों को सीधे करते हुए आसन में ऐसे बैठना है। फिर यहीं से दोबारा से वज्रासन में जाना है, फिर यहीं से मलासन में आना है। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए करते हुए, लेकिन जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से आप इसका अभ्यास कर पाओगे। ऐसा करने से आपकी पेट की जो बड़ी आंत है ना उसकी अच्छे से मसाज होने लग जाएगी। तो सिंपली आप इस तरीके से करते हुए आएंगे, मलासना वज्रासना, मलासना वज्रासना। इसे कम से कम आप 15 से 20 बार करते हुए आएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे और इसी तरीके से आप टोटल इसके 3 सेट बना लेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा अभ्यास रहेगा पवन मुक्तासन का, जिसके लिए हमें मैट पर लेट जाना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है, हमारे आंतों की भी मसाज करता है। सबसे पहले अपनी बॉडी को सामान्य अवस्था में रखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब यहीं से पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट के पास लेके आएंगे। इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक करेंगे, यानी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लेंगे। अब यहीं से पैरों को इस तरीके से मिलाते हुए सांस को भरेंगे लंबा गहरा और कोशिश करेंगे अपनी नासिका को इस तरीके से अपने टच करने की घुटने से, और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। ऐसा करने में पूरा प्रेशर आपके पेट पर जाएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। धीरे से रिलैक्स करते हुए डाउन कर देंगे। तो पवन मुक्तासन का अभ्यास भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में। अब यहीं से हमारा अंतिम अभ्यास रहेगा बालासन का। बालासन के लिए आपको सिंपली अपने दोनों घुटने पर आ जाना है। इस तरीके से सामने की तरफ जाएंगे, दोनों हाथ को डाउन ले जाते हुए
इस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, चाइल्ड पोज बोलते हैं इसे, छोटा बच्चा जैसे रिलैक्स करता है, सेम उसी तरीके से आगे से पैरों को खोल लेना है और पूरा अपनी बॉडी को जमीन पर छुआते हुए रिलैक्स करना है। यहाँ पे आप 30 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। और अंत में आप कोशिश करेंगे कि खाना खाने के बाद आप कम से कम 10 मिनट तक पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं, क्योंकि ऐसा करने से जैसा मैंने आपको बताया आपका पाचन तंत्र भी सुधरेगा और साथ साथ में आपकी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है वो भी खत्म होगी। तो दोस्तों आज से ही आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, सूजन है और ये लूज मोशन, दस्त, म्यूकस वाली ब्लीडिंग आना, ये सारी समस्याओं में आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कॉमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो। बहुत ज्यादा खुशी और मोटिवेशन भी मिलता है। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।